गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 23 शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 20 अगस्त मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 से 23 अगस्त तक चलने वाली है, जिस गुरुजी ने संतान प्राप्ति का विशेष सोमवार अष्टमी वाला उपाय बताया है और साथ में गुरुजी ने गतिमान हनुमान वाला एक विशेष व्यापार वृद्धि उपाय बताया है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। और कल मतलब 21 अगस्त को सावन की विशेष तिथि है। सावन की नाग पंचमी की बड़ी विशेष तिथि है और इस दिन एक विशेष उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और आज 20 अगस्त की कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भगवान परशुराम जी किसके अवतार हैं, तो इसका सही उत्तर है विष्णु जी के। और आज के प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। दुर्वासा ऋषि जी किसके अंश अवतार हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए ब्रह्मा जी, बी विष्णु जी, सी भोलेनाथ। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में ज़रूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें अगर आप किसी को व्यक्ति को देते हैं और अधिकता में देते हैं तो वह उसे आधा अधूरा छोड़कर चला जाता है। पहली चीज़ है भोजन। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अगर आपने भोजन दे दिया है तो वह उसे आधा छोड़कर चला जाता है। दूसरा है प्रेम। अगर आप किसी को ज़्यादा प्रेम स्नेह प्रदान कर देते हैं तो वह भी अधूरा छूट जाता है। तीसरा है ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति को आपने ज़्यादा ज्ञान दे दिया, ज़्यादा ज्ञान की बातें बता दी तो वह उसका आधा ही प्राप्त कर पाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भक्ति और विश्वास जितना ज़्यादा मिलता है उतना अधिक बढ़ता चला जाता है, वह कभी भी नहीं छूटता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप में से कई माताएं बहनें ऐसी होंगी जो सोचती होंगी जब भी मैं शिवालय जाऊंगी तो भोलेनाथ के शिवलिंग का श्रृंगार करूंगी, भोलेनाथ का श्रृंगार करूंगी। तो यह श्रृंगार करने का क्रम कहाँ से शुरू हुआ? तो गुरुजी ने बताया, यह क्रम भगवान नंदी ने शुरू किया, माता अंजना ने शुरू किया, माता पार्वती ने शुरू किया, माता सती ने शुरू किया, श्री तुम्रुका जी ने शुरू किया। श्री तुम्रुका जी चंचला देवी से कहते हैं, अगर किसी के पास बेलपत्र भी नहीं है, किसी के पास जल भी नहीं है, किसी के पास फल भी नहीं है, किसी के पास फूल भी नहीं है, तो अगर वह मंदिर में ही चढ़े हुए फूल की डूट को हटाकर उसकी पंखुड़ियों से देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर देता है तो भी महादेव उसके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अब आप में से कई लोग कहेंगे कि पंखुड़ी और फूल में क्या अंतर होता है? तो गुरुजी ने कहा, आप ध्यान से समझिएगा। फूल एक होता है और जब हम फूल की डूट को नीचे से हटा देते हैं और उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, तो उन पंखुड़ियों से जब हम भोलेनाथ का श्रृंगार कर देते हैं तो भोलेनाथ भी समझते हैं कि इसने मेरे ऊपर चढ़े हुए एक पुष्प को अनेक पुष्प करके मेरा श्रृंगार किया है और मुझ पर समर्पित किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, यह सूचना आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके नगर में, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, यह सूचना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर देते हैं कि आप कैसे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, जो चप्पल की तरह तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हें कांटा भी नहीं चुभने देते हैं, तुम्हें कंकड़ भी नहीं चुभने देते हैं, तुम्हारी रक्षा भी करते हैं, तुम्हें पत्थर की चुभन से भी बचाते हैं। पर वे एक काम करते हैं, चप्पल की ही तरह पीछे से तुम्हारे ऊपर कीचड़ जरूर उछालते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारा साथ भी दे, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में कई प्रकार की बातें करते हैं, तुम पर कीचड़ उछालते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको विश्वास और भरोसा सिर्फ अपने आप पर करना चाहिए। अगर आप अखबार भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि शेयर मार्केट कितना गिर गया है, पर यह अखबार में कहीं नहीं लिखा रहता कि आज का इंसान कितना गिर गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है जो कि अशुभ होता है, बल्कि आज के समय में इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। किसी को आगे बढ़ता देख लोगों का आपस में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा आसपास के लोग के साथ साथ परिवार के लोगों में भी देखा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। सुषमा सक्सेना जी उद्भवनगर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। यहाँ दिखाने के बाद हम भोपाल में दिखाए, जहाँ पर मेरी एमआरआई हुई और एमआरआई से पता चला कि मुझे कैंसर है। परिवार के सब लोग घबरा गए और डॉक्टर ने कहा अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और हमने ऑपरेशन करा लिया।
इसके बाद मेरी कीमो की बारी आई तो फिर से जांच होने वाली थी, पर मैं जांच के पहले लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करती रही। और जब मेरी जांच हुई तो रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर नहीं है, कीमो की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। नौरंगबाई जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा आर्मी की तैयारी कई वर्षों से कर रहा था पर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैंने मेरे बेटे से कहा कि तुम पूरी पढ़ाई करो, पूरी मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ना, पर शिव मंदिर जाना शुरू करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो और वहाँ पर मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना शुरू करो। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, वह लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, हम उनसे एक बात कहना चाहेंगे। तुमने कई व्रत कर लिए, महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तुमने कई बार तप कर लिया, महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तुमने आराधना कर ली, महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तुमने साधना करके भी देख लिया, महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो आपको एक नियम बना लेना है, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में कोई कचरा पड़ा हुआ हो, कोई निर्वाल पड़ा हुआ हो या फिर कहीं पर पानी ढुल गया हो, तो आपको अपने हाथ से उस शिवालय की साफ़ सफाई करना शुरू कर देना है। बाबा भी तुम्हारा टंटा, कष्ट, दुख, तकलीफ सब साफ कर देंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मान लो 10, 12, 15, 20 वर्ष हो गए हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको कोई भी सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र की छांव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उनके बच्चे के साथ, उनके बच्चे को उनकी गोदी में बैठाकर मीठे का भोग, भगवान का प्रसाद या फिर भगवान का भोग, खीर, हलवा, जो भी आपसे बन सके वह उन्हें खिला देना है। और उनका बचा हुआ थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा प्रसाद प्राप्त करके पति पत्नी को उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे छांव में बैठकर खा लेना है। बाबा जरूर कृपा करेंगे। अब आपको उनको भोजन करने से पहले यह बोल देना है कि वह अपनी थाली में थोड़ा सा प्रसाद के रूप में छोड़ दें, जिसे आप उनके खाने के बाद उनकी थाली से प्राप्त करके पा सकें, खा सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। रोली जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया पर डॉक्टर ने कहा पति पत्नी दोनों में तकलीफ है, इसलिए संतान सुख नहीं है। तब मैंने टीवी में शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और आपने जो ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेलपत्र के पेड़ के नीचे भोजन कराने वाला, प्रसाद खिलाने वाला उपाय बताया था वह किया। बाबा की कृपा से 3 माह बाद गर्भ ठहर गया और 12 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत के लिए सभी से एक विशेष नियम बनाने को कहा है। गुरुजी ने कहा, आपको इस बात को विशेष रूप पे ध्यान रखना है कि जब भी आप कढ़ाई में प्रसाद बनाते हैं तो आपको उतना ही प्रसाद बनाना है जितना आपको शिवालय में लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अपने घर पे पति या फिर बच्चों के लिए छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। पूरा प्रसाद मंदिर में ले जाकर वहाँ पर भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने ही उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। और कई माताएं बहनें कहती हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो आपको यह नहीं समझना है कि भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे, बल्कि आपको यह समझना है कि आपसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई होगी, तभी बाबा आपकी कामना पूरी नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज भी शाम के समय प्रदोष काल में किसी भी वृक्ष के नीचे थोड़ा सा कोई मीठा प्रसाद छोड़ दो, थोड़ी सी कोई मीठी सामग्री छोड़ दो। इससे क्या होता है, हमारे जो पितृ हैं वह हम पर प्रसन्न होते हैं, हमारे कुल देवता हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली को भर देते हैं। यह आज की कथा का विशेष उपाय है, जिसे आप किसी भी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। पर अगर आप बेलपत्र, वट, पीपल और आंवले के वृक्ष के नीचे करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। यह उपाय आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना रहता है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक समय प्रदोष काल कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप अपने बच्चों को बचपन में कई चीज़ें लाके देते हो, उपहार लाके देते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें देते हो, जिससे वह बहुत खुश होता है। पर दूसरी चीज़, आपको उनको संस्कार भी देना चाहिए। अगर आप बचपन में उसे कोई उपहार नहीं दे रहे हैं तो भले ही वह खुश ना हो, भले वह बचपन में रोए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे आपको बचपन में अच्छे संस्कार जरूर देना है, ताकि वह बड़ा होकर अपने जीवन में कभी भी ना रोए। अच्छे संस्कार से उसके जीवन में उसे रोना नहीं मिलेगा, उसे जीवन में उन्नति ही देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति बीमार है, कोई बहुत पीड़ा में है, कोई बहुत दर्द में है, कोई रोगीला व्यक्ति है, कोई व्यक्ति बहुत कष्ट में है, तो आपको उसे छोड़कर कोई तीर्थ में गए हो या फिर कोई कथा पंडाल में गए हो या फिर शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो आपको सब जगह जाना निष्फल है, क्योंकि सबसे पहले उस रोगीला व्यक्ति, उस कष्ट में जो व्यक्ति है, उसकी आपको सेवा करना चाहिए।
बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। कल है 21 अगस्त, सावन की नाग पंचमी की विशेष तिथि है। नाग पंचमी का मतलब नाग की पूजन करने से तो होता ही है, पर गुरुजी ने कहा सावन माह में नाग पंचमी आने पर आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। और नाग पंचमी के दिन अगर किसी ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया है तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी कोई तड़प रहा हो, पड़ा हुआ हो, जिसे मुक्ति नहीं मिल रही हो, उसे नाग पंचमी के दिन चढ़ाया हुआ जल प्राप्त करके वह मुक्त हो जाता है, तर जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं अंतिम और विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बताया हनुमान जी के चरणों का हमने आपको बताया है, कई उपाय बताए हैं, जिसमें एक उपाय है आपको हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर, जहाँ पर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, या फिर जिसका बार बार एक्सीडेंट होता है, तो आपको एक प्रयास करना है। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर आपको गतिमान का नाम लेते हुए प्राप्त करना है और उसका स्वास्तिक आपको अपनी फैक्ट्री में बना देना है। और स्वास्तिक बनाते समय भी आपको हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेना है। व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ता है और जीवन से विपत्तियां दूर होती हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप वे प्रश्न कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और आज की कथा से अगर आपको भी